गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी फर्स्ट में लेसन है 14 जिसका नाम है वर्षा का संदेश। आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे वर्षा के बारे में। और वर्षा में से आपने देखा होगा इंद्रधनुष निकलता है, चमकती धूप के साथ हल्की हल्की धूप होती है, हल्की हल्की बारिश, और इंद्रधनुष भी आप लोगों ने देखा ही होगा। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार प्रकृति के सातों रंग में बहस छिड़ गई थी। प्रत्येक रंग ये साबित करने में लगा था कि वही सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा। सबसे पहले हरे रंग ने कहा, मैं जीवन और खुशहाली का प्रतीक हूँ। पत्तों के लिए ईश्वर ने विशेष रूप से मेरा चयन किया है। सोचो, मेरे बिना ये धरती कैसी लगती। धरती की हरियाली से ही उनकी सुंदरता है। नीले रंग ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते कि जल ही जीवन है? जरा नजर उठाकर देखो, बस मैं ही में छाया हूँ। आकाश, समुद्र, नदियाँ सब ने मेरा ही रंग अपनाया है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। पीला रंग भी चुप नहीं रहा। वे बोला, सूर्य से ही सृष्टि है, सूर्य का रंग पीला है। भगवान विष्णु जब अवतार लेकर धरती पर आए तो उन्होंने पीले वस्त्र को ही चुना। पीताम्बर धारण कर स्वयं प्रभु ने मेरी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। तभी नारंगी रंग बोला, क्या तुमने सुना नहीं? स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। मैं मिठास और स्वार्थ का प्रतीक हूँ। सभी मीठे और लाभकारी फलों की छटा नारंगी है, चाहे वे पपीता, गाजर और या आम, संतरा। सभी ऋषि मुनियों ने मुझे श्रेष्ठ समझा। मैं स्वास्थ्य का ही नहीं, तप साधना का भी प्रतीक हूँ। जामुनी रंग मौका पाते ही बोला, श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। मैं पानी की गहराई और मन की शांति का प्रतीक हूँ। किसकी? पानी की गहराई और मन की शांति का प्रतीक हूँ। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फैलाव से अधिक गहराई का महत्व होता है। वर्षा ऋतु रंगों की इस बहस को चुपचाप सुन रही थी। उसने रंगों को समझाते हुए कहा, बहस क्यों कर रहे हो? तुम सभी श्रेष्ठ हो। सभी को ईश्वर ने किसी विशेष कारण से बनाया है। रंगों को वर्षा ऋतु की बात अच्छी नहीं लगी। वे सब तो सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। तभी आकाश में बादल छटने लगे। वर्षा थम गई। बादलों ने छिटकी कुछ नन्ही नन्ही बूंदें सूर्य की किरणों के साथ लुका छिपी का खेलने लगी। क्षितिज पर उभर आया सुंदर इंद्रधनुष, सतरंगी मनमोहक इंद्रधनुष। जिसने देखा उसने दूसरे से कहा, अरे देखो देखो, कितना सुंदर इंद्रधनुष है। रंगों ने देखा कि सभी उनकी छटा को निहार रहे हैं। वर्षा ऋतु ने हंसकर कहा, देखा तुमने एक साथ होना कितना सुंदर होता है। तुम सबके अलग अलग प्रशंसक हैं, लेकिन तुम्हारा एक साथ होना संपूर्ण जगत के लिए सुंदरता और जीवन का संदेश है। रंगों को अपनी भूल का एहसास हो गया। तब से रंगों ने कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया। सभी रंग अपनी अपनी छटा बिखेरते हैं और हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देखा बच्चों, यहाँ सब रंग अपने आप को बड़ा साबित कर रहे थे, पर हुआ क्या? वो सब एक साथ ही सुंदर लग रहे थे। सब रंग सुंदर होते हैं, पर जब इंद्रधनुष निकलता है वो एक साथ होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। ये बात रंगों ने भी समझ ली और आप भी समझ लीजिए। हम अच्छे हैं, हमारा हर काम अच्छा होता है, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन हमें कभी दूसरों से खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए, छोटा भी नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हमें सबके साथ खुश रहना चाहिए। ओके बच्चों।